नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी का कल अंतिम संस्कार हो गया। एक बार फिर से मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं और ईश्वर के चरणों में यह प्रार्थना करती हूं कि उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता और शक्ति प्रदान करें। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर साहब के जीते जी कभी उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन उनके मरणोपरांत भी उनका सिर्फ असम्मान ही कर रहे हैं और उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के घर पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए गई और जब उनको वो प्रणाम कर रही थी या पुष्प अर्पित कर रही थी या परिक्रमा पार्थिव शरीर की ले रही थी, तब उस शोक से ग्रसित कमरे के अंदर मैडम सुप्रिया श्रीनेत का फोटोग्राफर आगे पीछे मैडम के भाग रहा था और हर एक्शन की फोटो क्लिक कर रहा था, वीडियोस बना रहा था। यह तरीका होता है आपका श्रद्धांजलि देने का किसी भी व्यक्ति को उनके पार्थिव शरीर के सामने, कि लाइट कैमरा और एक्शन आप बोले और उसके बाद आपकी एक्टिंग आरंभ हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पूरे घर के अंदर शोक की लहर थी। वहां पर उनकी पत्नी दुखी होकर के बैठी हुई थी, उनकी बेटियों के आंसू नहीं थम रहे थे और सुप्रिया श्रीनेत फोटोज खिंचवा रही थी, वीडियो बना रही थी। उनके जो कैमरामैन है वो उनके आगे पीछे चक्कर काट रहे थे। यह है आपका सम्मान देने का तरीका, यह है आपका श्रद्धांजलि देने का तरीका। और ये जो वीडियो है मैडम सुप्रिया श्रीनेत का, वो आपको सोशल मीडिया में कहीं भी मिल जाएगा, हिंदुस्तान, जरूर देखिएगा। उनका जो फोटोग्राफर है वो भी दिख रहा है और सुप्रिया श्रीनेत भी दिख रही है। और ये सब करने के बाद गांधी परिवार, सुप्रिया और कांग्रेस के बाकी नेताओं ने मनमोहन सिंह जी के लिए समाधि स्थल के लिए जगह नहीं दे रही एनडीए की सरकार वाला एक फेक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया, पेडल करना आरंभ कर दिया, उनके सम्मान और असम्मान की बात करते हुए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। शर्म भी नहीं आई इन लोगों को। सच्चाई यह है कि एनडीए के अंदर कैबिनेट की बैठक हुई और सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय पारित किया गया कि स्मारक भी डॉक्टर साहब का बनाया जाएगा और उसके साथ साथ समाधि स्थल के लिए जगह भी चिन्हित की जाएगी। और इसकी सूचना स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, खड़गे जी, उनको दी थी फोन करके। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का झूठ फैलाया गया। और यह सम्मान असम्मान की बात करेंगे जिन्होंने जब 10 साल तक मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उनको अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से कभी भी एक दिन भी काम नहीं करने दिया। सुपर प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी रही। और राहुल गांधी आज उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी और उनकी कैबिनेट के द्वारा पारित एक अध्यादेश को ऐसे फाड़ करके हवा में उछाल दिया था। और देश के प्रधानमंत्री केवल कांग्रेस के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को एक अदना से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने घुटने टेकने पड़े थे। इनको क्या लगता है कि हम लोग ये चीजें भूल गए? और ये आज मनमोहन सिंह जी के सम्मान और उनके असम्मान की बात करेंगे? शोभा नहीं देता है इनको। इन्होंने कौन से देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया भाई अपने रहते हुए? कांग्रेस के दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी आज आपको गाथा सुना देती हूं। बात कर रही हूं स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी की। पीवी नरसिम्हा राव जी का देहावासन भी 23 दिसंबर 2004 को एम्स के अंदर हुआ था, इसी महीने में। और मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को एम्स में ही देहांत हुआ। नरसिम्हा राव जी रात के 11 बजे इस दुनिया को छोड़ करके गए और मनमोहन सिंह जी लगभग 9:50 या 55 पर इस दुनिया को छोड़ करके गए। और जब नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ तो उनके पार्थिव शरीर का मैडम सोनिया गांधी और कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपमान किया, उस बात को यह देश कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस के सीनियर नेता थे स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और जब उनका देहांत हुआ तो उनका पार्थिव शरीर जब एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में लाया गया 24 अकबर रोड में,
तो मैडम सोनिया गांधी जो उस समय कांग्रेस मुख्यालय में अंदर उपस्थित थी, उन्होंने दरवाजे नहीं खोलने दिए कांग्रेस मुख्यालय के नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को अंदर लाने के लिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को अंदर लाने के लिए, कांग्रेस के सीनियर लीडर के पार्थिव शरीर को अंदर लाने के लिए। आधे घंटे तक सड़क के ऊपर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर रखा रहा। जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एआईसीसी के भवन के बाहर सड़क के ऊपर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनका परिवार यह चाहता था कि नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली के अंदर हो। और 2004 में यूपीए की सरकार थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी थी और उसके अलावा कांग्रेस की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी। उसके बावजूद नरसिम्हा राव जी का परिवार उनका अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा के हिसाब से दिल्ली में नहीं करा पाया। आपको मालूम है क्या बोला गया? इनको लेकर के जाइए हैदराबाद और वहां पर इनका अंतिम संस्कार करवाइए। और फाइनली पार्थिव शरीर को, परिवार को हैदराबाद लेकर के जाना पड़ा और वहां पर अंतिम संस्कार हुआ। और ये सम्मान और असम्मान की बात करते हैं ये लोग जिन्होंने इतना अपमान किया पीवी नरसिम्हा राव जी का। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव जी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो सिद्धांतों पर कई जगह अटक गए। इसलिए सोनिया गांधी जी ने इस प्रकार से उनका अपमान किया। उनके जाने के बाद आपके जो भी डिफरेंसेस थे वो जीते जी चले होंगे ना। मरने के बाद आप किसी व्यक्ति का, इस देश के प्रधानमंत्री का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। और आज आप मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के ऊपर भी नाटक करके उनका सम्मान कर रहे हो और सम्मान और असम्मान की बात कर रहे हो। शोभा भी नहीं देती आप लोगों को इस प्रकार की बातें। शर्मनाक है ये। एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन यह मत भूलिए कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति का शरीर नश्वर है। हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, सबकी मृत्यु होनी है। किस अहंकार, किस दम में बैठे हुए हो कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उसकी मौत के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकोगे और अपना गंदा विभत्त स्वरूप दिखाओगे, अपना नफरती स्वरूप दिखाओगे और उसके बाद सम्मान और असम्मान की बात करोगे। कौन सा सम्मान आपने दिया है, आप मुझे यह बता दीजिए। और कितना बड़ा झूठ बोला गया है मनमोहन सिंह जी के समाधि स्थल के नाम पर। बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये हिंदुस्तान, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और सुप्रिया श्रीनेत को तो बहुत शर्मानी चाहिए। लाइट, कैमरा और एक्शन की एक्टिंग वहां पर कर रही थी, फोटोज खिंचवा रही हो आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर के चारों तरफ। 10 वर्ष तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे। बड़े एहसान है उनके गांधी परिवार के ऊपर, और आप उन एहसानों का बदला ऐसे चुका रहे हो, इस तरीके का नाटक तमाशा करके। शर्मनाक है ये, चिंताजनक है ये। भारी मन के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।